अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ और मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब मैं पहले भी काफ़ी बार आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, फिर व्लॉग बनाने को दिल भी चाहता है और व्लॉग अच्छा भी बनता जाता है। तो खैर, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में काफ़ी दिनों के बाद मेरा दिल चाह रहा था टमाटर और हरी मिर्च के साथ जो अंडे बनते हैं ना, वो बनाऊँ, तो वो मैं बनाने लगी हूँ। साथ में रोटी बनाऊंगी। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने अभी बाहर भी जाना था, तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ये काम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद ना बाहर जाती हूँ। मैंने चीजें लेनी थी और वो भी लेती हूँ और आपको एक और चीज भी मजे की दिखाती हूँ। तो खैर चलें, यहाँ पे पहले नाश्ता बना लेते हैं, फिर जो है ना अपना दिन भी स्टार्ट करते हैं और अपने काम शाम भी करते हैं। Keeps me stable. Know you're able to hold me till this time next year. अच्छा, ये वाला अंडा ना बहुत मज़े का बनता है। मैं पहले भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। और प्याज़ आप नहीं भी काटते, नहीं भी डालते, इस तरह से भी आप बनाएँ ना, बड़ा मज़े का बन जाता है। इसमें मैं बहुत ही हल्के मसाले डालूँगी। सुबह-सुबह वैसे भी इतने मिर्च मसाले तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़े बहुत आप डाल लेते हैं तो खाना बड़ा टेस्टी बन जाता है। तो इस पॉट में ये एक आसानी हो जाती है कि मेरा खाना भी बन जाता है, मेरा टाइम भी थोड़ा-सा जो है ना बच जाता है, क्योंकि मेरा स्टोव छोटा है। उसपे एक बड़ा बर्तन रखें तो या तो 2 छोटे आ सकते हैं या एक बड़ा आ सकता है और एक छोटा आ सकता है। 2 के अलावा जो है ना फिर और ऑप्शन नहीं होता। मैंने ना 1-2 और चीज़ें भी लेनी है, लेकिन वो मैं कब से देख रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम आ रहा है डिलीवर होने में भी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैंने लिया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे अप्लायंसेस मेरे अभी रखे हुए हैं, कुछ मैं यूज़ करती हूँ, कुछ जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो मुझे सम टाइम कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है? तो मेरे पास मोस्टली तो है, लेकिन बस इस तरह से है कि कुछ रखे हुए हैं, पैक हैं, कुछ हैं यहाँ पे जो कि जगह की वजह से मैं कम यूज़ करती हूँ और कुछ आप रेगुलर देखते हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं, वो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। और इस पॉट का तो इतना फ़ायदा है ना, सच में। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा इससे आसानी रहती है, स्पेशली नाश्ता बनाते हुए। चने, अंडे, कुछ भी मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और सम टाइम पहले मैं इसमें राइस भी बना लेती थी, अब मेरे पास राइस कुकर है तो इसमें मैं नहीं बनाती। खैर, ये रेडी हो गए हैं, बस अब रोटी बना लेती हूँ। Drift from all sides, and everyone died except for you. Dark nights rolling like fires, the smoke in your चाहे आप खाना बनाएँ, चाहे आप मतलब नाश्ता बनाएँ या मेन मील आप बनाएँ, कोई भी इस तरह से, तो एक जैसी चीज़ से इंसान बोर हो जाता है। फिर दिल चाहता है कि जो है ना वो थोड़ा-सा चेंज करके बनाएँ। होती वही चीज़ें हैं, बस हम आगे-पीछे थोड़ा बहुत चेंज करके उनको बनाते रहते हैं। बाकी तो आपको पता है कि हमारे टेस्ट जो है ना वो इस तरह से हैं कि हमें वही चीज़ें ही मोस्टली चाहिए होती हैं। कुछ दिन हम नहीं खाते हैं तो फिर तड़प शुरू हो जाती है कि वही दोबारा से हम बनाएँ और खाएँ। खैर, आज मैं रोटी बना रही हूँ, अपने लिए तो मैं मैयर कर लेती हूँ, उस्मान के लिए मैं नॉर्मल रोटी बनाती हूँ। नाश्ता रेडी हो गया है, नाश्ता करती हूँ और फिर मैं बाहर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। crystal castle in the blue sky. Maybe vision, maybe dream. I imagine you to a new sweet by and मैं लिडल आई थी, लिडल से मैंने जो है ना कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने एक वोक लेनी थी, वो भी अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ इस व्लॉग में। और ग्रॉसरी भी करनी थी, तो खैर शॉपिंग वगैरह मेरी हो गई। 1-2 चीज़ें रहती थी जो मैंने उस्मान को कहा आल्डी चलते हैं, वहाँ से मैं ले लेती हूँ।
मैं जा रही हूँ आल्डी। मैंने ना सारी लिडल से चीज़ें ले ली हैं, ग्रॉसरी वगैरह, बट मेरे जो हस्बैंड है ना वो यहाँ के बिस्किट उनको अच्छे लगते हैं तो वो लेने आई हूँ स्पेशली। यहाँ से मैंने ऐसा और कुछ नहीं लेना फ़िलहाल बिस्किट्स लेने हैं और एक स्पेगेटी उठाऊँगी बस। मैंने ज़्यादातर तो सारी जो ग्रॉसरी थी ना वो लिडल से कर ली थी, लेकिन बिस्किट्स और ये थोड़ी सी एक दो चीज़ें रहती थी, ये मैंने कहा कि चलो मैं आल्डी से ले लेती हूँ। और यहाँ पे इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि हम एक जगह से नहीं करते हैं और एक बार में भी नहीं होती है, तो इस तरह से जो है ना वो मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ। और खैर जितनी भी चीज़ें आप ले लेना फिर भी लिस्ट भी बना के जाएँ, फिर भी कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो आपको बाद में ज़रूरत आ ही जाती है। घर आने के बाद यहाँ पे मैं अभी चीज़ें समेट रही थी और ये मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ना बड़ी स्मार्ट थिंकिंग की है इसको लेते हुए। तो ये अभी ओपन करते हैं और जब आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो आपको पता है कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और कितना दिल खुश होता है। और इसके बारे में मुझे और भी खुशी इसलिए हो रही है, कुछ दिन पहले आपको याद है मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसके ऊपर लिड, ये कवर जो है ना ये नहीं था। तो ये जब मैं देख रही थी ना अमेज़न पे और वैसे भी, तो तकरीबन कम से कम भी 10-15 यूरो का आ रहा था। तो मैंने कहा मैं एक कवर पे, ये जो लिड है इस पे इतने पैसे लगाऊं, तो क्यों ना मैं फिर एक नया पूरा जो है ना वोक या इस तरह की कोई चीज ले लूं, ताकि ये भी मेरी यूज में आ जाएगी और मुझे लिड भी मिल जाएगी और फिर मैं दोनों पैंस पे यूज कर लूंगी। तो आप इस तरह से थोड़ा सा स्मार्टली चलते हैं ना, आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखें मैंने 28 की ली है, दोनों मेरी जो है ना 28 की ही है और लिड भी मुझे इतनी ही चाहिए थी। अब ये मुझे तो पहले खुद भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इसको जब जाके देखा और लिया तो पहले वाली जो है ना वो डीप कढ़ाई है, डीप टाइप की है, मतलब वो किस तरह की है। और जो ये वाली है ना ये आप देखें ये डीप नहीं है और ये थोड़ी सी वाइड है, तो दोनों डिफरेंट है और इस तरह की दोनों मेरे पास यहाँ पे नहीं थी अभी, तो ये दोनों मैंने कहा यूज करेंगे। और जब कोई नई चीज आती है ना इतनी खुशी होती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग करके ना पैसे भी बचा लिए। नई मेरे पास ये एक वोक भी आ गई, एक वोक कहते हैं, सौते पैन कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मेरे पास नहीं था। और मैं दोनों पे जो है ना लिड भी यूज़ कर लूँगी, तो आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप खुश होते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपका मूड बड़ा अच्छा होता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो डेली हमारे घर में हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होती हैं। हमारी किचन में, आपका किचन जो है ना बेशक मैं कहती हूँ छोटा हो बड़ा जैसा भी हो, लेकिन जो आपके पास चीज़ें हो ना खाना पकाने की, या आप जिस तरह से उसको लेके चलते हैं, वो अगर आपका दिल खुश हो ना, उस पर आप इंजॉय करते हैं, कुकिंग कभी भी आपको तंग नहीं करती और आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने विंग्स निकाल के रखे थे, इन पे मैंने थोड़ा सा मसाला लगा दिया है, जिसमें कि मैंने इसमें चिली सॉस डाला है, सिराचा सॉस जो होता है हॉट सॉस, उसके साथ मैंने पेपरिका डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, लेमन जूस डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये मैं अभी एयर फ्रायर में रख लूंगी। और मैंने उस्मान से पूछा क्या बनाऊँ, आज नई ये लेकर आई थी, आपको पता है नया बर्तन आए ना उसको यूज़ करने का इतना मज़ा आता है, इतना दिल खुश होता है। तो मैंने उस्मान से पूछा क्या बना के दूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि चना पुलाव बनाओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं साथ विंग्स भी बना लेती हूँ और साथ जो है ना फिर मैं चना पुलाव बना लेती हूँ। और मैं इसको भी ज़रा चेक कर लेती हूँ कि ये कैसी है, इसमें कैसा बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टोव इतना है कि मुझे बर्तन भी देख देख के लेने होते हैं। बड़ा हो तो मैं तो एक साथ कहती हूँ कि सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना इस पर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, विंग्स में रखने लगी हूँ और इसके ऊपर मैंने पार्सले भी डाल दिया और ये भी बहुत मज़े के रेडी हुए थे। और ये जो है ना एयर फ्रायर में भी फौरन से बन जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगता विंग्स को, तो साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो पहले इनको रख लेते हैं, फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं।
विंग्स भी आज बहुत मज़े के बने थे और मैंने साथ प्याज काट के भी रख लिए थे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा ये देखिए, आपको अगर याद हो, मैंने जो पहले वाली वोक ली थी वो ज़रा डीप है ना, तो वो डिफरेंट स्टाइल में है। और ये है कि दोनों में आप डिफरेंट खाने बना सकते हैं। और इस तरह का जो खुला बर्तन होता है ना, मुझे इसमें खाना बनाने का बहुत मज़ा आता है। आप कुछ भी बनाएं, और वीडियोज़ में भी आप देखते होंगे, अच्छा लगता है, नज़र आ रहा होता है ना, और दिल भी बड़ा खुश हो रहा होता है। और मैं तो हमेशा राइस बनाती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है बस खुला खुला सा ऐसे बर्तन हो, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं राइस। अच्छा मेरे पास ना इस तरह के स्टेनलेस स्टील में भी हैं और अच्छी क्वालिटी में हैं। मैंने आईकिया से भी लिए थे, लेकिन वो भी है कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। पहले काफ़ी करती थी, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा था कि इस तरह का जो है ना बर्तन और पैन्स में लूँ। और ये जो है ना, इन पे लिखा भी होता है कि इन पे स्क्रैच नहीं लगेंगे। अब देखते हैं यूज़ करके, क्वालिटी का तो तभी पता चलता है। लेकिन ये मुझे 15 यूरो में मिली है, और 15 यूरो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया एक लिड जो है ना वो इतने पैसों में आ रही थी, तो मुझे ये मिल गई है इतने पैसों में, तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। तो ये है कि बाकी बंदा यूज़ करता है चीज़ तो फिर पता चलता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया है। प्याज मैंने काट के फ्राई किए, इसमें मैंने हरी मिर्च और साबित गरम मसाला डाला, टमाटर डाले। हरी मिर्चों के साथ ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला, उसके बाद सारे बेसिक मसाले मैं इसमें डाल दूंगी जो पिसे हुए होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसे पका के ना फिर इसमें चने ऐड कर दूंगी। आज इतना मज़े का चने पुलाव बनाना बहुत मज़े का बना था, और आपको देख के भी आइडिया हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार जो है ना रेडी हो रहा है ये। अच्छा आप जो है ना मुझे बताइएगा आपको ये किस तरह से लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और अगर किसी ने लेनी है ना तो आप ले सकते हैं। ये अभी भी लिडल पे आई हुई है, मैं अभी ही गई हूँ, 1-2 दिन पहले मैं गई हूँ। तो अगर आपने भी लेनी हो तो आप ये देख सकते हैं। हर वीक डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं चक्कर लगाती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। चीज़ें नई नई आती हैं तो फिर आपको जो ज़रूरत होती है आप वो ले भी लेते हैं, और यहाँ पे बस ये शुगल लगा रहता है, बड़ा बंदा इंजॉय भी करता है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं ना वैसे इतने शौक से चना पुलाव नहीं खाती हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे अपने हाथ का इतना अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ़ अपने हाथ का ज़्यादा शौक से खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन जब मैं खुद बनाती हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगता है। पता नहीं क्या रीज़न है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपने हाथ के खाने मतलब अपने हाथ का इतना अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ ना सम टाइम डिफरेंट हिसाब हो जाता है। मुझे चना पुलाव अपने हाथ का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये देखें, ये विंग्स रेडी हो गए और इसके साथ प्याज का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लग रहा था ना, और मुझे लग रहा था मैंने और भी प्याज डालने थे, मैंने कम डाले हैं, बहुत मज़े के लग रहे थे। खैर ये बन गए हैं, अब इसको भी मैं निकालती हूँ। फिलहाल इनको एयर फ्रायर में ही वार्म पे रख देते हैं। साथ मैंने रायता भी रेडी कर लिया और साथ सैलेड भी बना लिया। आज का खाना बड़ा मज़े का हो गया, आज का दिन बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है इस तरह से, और आपके काम भी हो जाते हैं, आपका डे जो है ना वो बन जाता है। ये देखें जी कितना मज़ेदार ये रेडी हो गया है। थोड़ा-सा लाइट की वज़ह से डिफरेंट लग रहा है, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का रेडी हुआ, और चावल जो है ना ये भी देखें कितने मज़े के खिले-खिले बने हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जो खुले बर्तन में मुझे खाना बनाने का मज़ा आता है ना, पता नहीं क्यों, वो जो है ना मुझे वैसे नहीं आता तंग वाले बर्तन में। हाँ, ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा जगह का वो होता है, अदरवाइज़ ऐसे बर्तन में खाना बनाने का ना बहुत ही मज़ा है, दिल खुश हो जाता है। खाना मैं डिश आउट कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि डेली मेरे व्लॉग, डेली लाइफ को आप इंजॉय कर सकें। और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मुझे तो मज़ा आता है सच में। मैं कभी आपको बताती हूँ ना, मैं व्लॉग शेयर ना करूँ तो ऐसे लगता है लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ मिस कर रही हूँ मैं, और मैं आप लोगों को ही मिस कर रही होती हूँ, आप लोगों की बातें, आप लोगों के कमेंट्स, सजेशंस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर ये देखें जी कितना मज़े का ये रेडी हो गया, और मैं अपनी प्लेट भी आपको दिखाती हूँ, व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।